अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज सेशन वी विल लर्न अबाउट द डिमांड। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड किसको कहते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और फिर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स डिफाइन व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? desire to purchase and ability to purchase. That means it is a combination of desire and ability to purchase any good or service. इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्बिनेशन में से अगर कोई एक एलिमेंट मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं होगा। अगर someone is there who wants to buy a car but he doesn't afford it, he is not able to बाय अ कार, तो वो डिमांड नहीं होगी, वो उसकी सिंपली डिजायर होगी। सिमिलरली अगर किसी के पास एबिलिटी है टू परचेज अ कार बट द पर्सन डोंट वांट टू परचेज अ कार, तो भी वो डिमांड नहीं होगी। सो डिजायर एंड एबिलिटी टू परचेज एनी गुड और सर्विस विल बी इक्वल टू डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? कोई भी अमाउंट ऑफ एनी गुड that a buyer wants to purchase and is also having an ability to purchase। जो अमाउंट वो परचेज करना चाह रहा है और जो अमाउंट वो परचेज कर सकता है उसको क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। अब इसमें ऑब्वियसली whenever there is an increase in prices of anything, कार की एग्जांपल ली हमने, उसकी प्राइसेस जब इंक्रीज करेंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज्ड। इसी तरह से अगर कार की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज्ड, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होने से कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह से देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज डिमांड शेड्यूल, जिसको पढ़ना है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसी की बेस पे हम लॉ ऑफ डिमांड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है? अ टेबल दैट शोज, किस चीज को शो करता है ये टेबल? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को की डिमांड की जा रही है वो, और उसके साथ उस प्रोडक्ट की प्राइस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसकी बेस पे जो टेबल डेवलप किया जाता है उसको डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो कि नोटेबल है वो क्या है? होल्डिंग कांस्टेंट एवरीथिंग एल्स। किसी का कितना इंटरेस्ट है टू परचेज दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या उसकी कितनी एबिलिटी है, या मौके की मुनासबत से किस सिचुएशन में वो है जिसमें कि उसको हर हाल में वो प्रोडक्ट परचेज करना ही करना है। अगर तो ऐसा होगा तो ऑब्वियसली उसमें जितनी भी प्राइस इंक्रीज करेगी, डजेंट मैटर के प्राइस ज्यादा होगी है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो इसलिए हम बाकी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए जब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम प्रोडक्ट, तो इसकी बेस पे जो टेबल ड्रॉ किया जाता है उसको डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। एग्जांपल है आपके सामने, प्राइस ऑफ मैंगोज इन पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीस की बात हो रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगोज इन किलोग्राम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ मैंगोज वर it was 150 rupees, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगोज was 1 kg। इसी तरह से प्राइस डिक्रीज कर रही है, 120 पे आई तो 1.5 kg क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। फिर 100 पे प्राइस आई, मजीद कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड मजीद इंक्रीज कर गई। 85 पे आई तो मजीद इंक्रीज हुई क्वांटिटी डिमांडेड। फिर प्राइस जितनी कम होती गई उतना ज्यादा इंक्रीज आता गया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दी मैंगोज। इसका मतलब ये कि ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज करेगी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इसी की बेस पे देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड, जिसको डिमांड कर्व भी बोला जाता है या रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है। अब ये क्या है? इट क्लेम्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम,
बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए उनमें कोई चेंज नहीं आया है, तो अगर तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइज करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। और इसी तरह से जब प्राइस कम होती है, गिरती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो इसकी बेस पे वी कैन से देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होना शुरू हो जाती है, इसी तरह से प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो इसकी बेस पे इनवर्स रिलेशनशिप कहा गया है। अब हम देखते हैं जब प्राइस में इंक्रीज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ टोमेटोज जब इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टोमेटोज डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसी तरह से जब प्राइस में डिक्रीज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है। सेम एग्जांपल हमारे पास टोमेटोज की प्राइस जब दोबारा से कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टोमेटोज इंक्रीज करना शुरू हो गई। जब टोमेटोज की प्राइस बढ़ना शुरू हुई तो यूजर्स ने या जो बायर्स थे उन्होंने टोमेटोज को परचेज करना कम कर दिया या उसकी कम क्वांटिटी यूज करना शुरू कर दी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि जब डिक्रीज आता है इन द प्राइस ऑफ मैंगोज तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है क्वांटिटी डिमांडेड को। तो इस डिमांड शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि जब मैंगोज की प्राइस 150 रुपीज थी तो क्वांटिटी डिमांडेड मैंगोज वाज 1 kg। इसी तरह से वो जब कम हुई 120 पे गई तो 1.5 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड थी मैंगोज की। इसी तरह से प्राइस 100 होने से 2 kg पे क्वांटिटी डिमांडेड चली गई, फिर 85 पे 2.5, 70 पे 3 होगी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस में कमी आती गई वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आता गया। इसी की बेस पे यहाँ पे एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया गया है। आप देख सकते हैं कि वर्टिकली जो ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है इस पे हम प्राइस को रखते हैं डिमांड कर्व के लिए, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर हम क्वांटिटी डिमांडेड को रखते हैं। यहाँ पे इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म QD यूज की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी टेबल को यूज करते हुए आप 50-50 के गैप से ये 50, 100, 150 इसी तरह से 0.5, 1, 1.52, 2.53, 3.5 आप इस तरीके से इनको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को इस तरीके से आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं 150 पे अब हमने क्या करना है, 150 जब प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी आप पिछली एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं 150 पे 1 थी, 120 पे 1.5 थी। तो यहाँ पे उसी मुनासबत से 150 पे 1, ठीक है, आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक 150 तक, इसी तरीके से 150 से लेके आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपने एक सर्कल या एक डॉट लगा देना है। उसके बाद 120 पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी 1.5, आप इसी तरीके से 1.5 से ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे और 120 से जो है वो सामने की तरफ आप लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो मिल रहे हैं वहां पे आप एक डॉट लगा देंगे। फिर 100 प्राइस पे 2 kg, तो इसी तरीके से लाइंस ड्रॉ करके वहां पे जहां वो मिलती हैं उधर आप डॉट लगा देंगे। इसी तरह से 85 और 70 के हिसाब से 2.5 एंड 3 kg के इस तरीके से आप मिलाप करके वहां पे डॉट लगा के फिर क्या करेंगे कि 150 से 120 ये जो डॉट्स हैं पहले को दूसरे से दूसरे डॉट को तीसरे डॉट के साथ, तीसरे को चौथे से चौथे डॉट से फिर फिफ्थ डॉट तक आप इस तरीके से इनको आपस में मिलाएंगे तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा। इसी को डिमांड कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो कम हो रही है जैसे जैसे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मैंगोज इंक्रीज कर रही है। अब हम देखते हैं कि प्राइस में जब इंक्रीज आता है तो क्या चेंज आता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जब 70 रुपीज प्राइस थी पर केजी मैंगोज की तो डिमांड कितनी थी 3 kg।
इसी तरीके से 85 प्राइस हुई, जब बढ़ना शुरू हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होना शुरू हो गई। ये देखें 70, 85, 100, 120, 150 प्राइस इंक्रीज करती जा रही है। और क्वांटिटी डिमांडेड आप मैंगोज देखें इन केजी 3 से 2.5 फिर 2 1.51, मतलब ये डिक्रीज होना शुरू होगी। तो इसी की बेस पे डिमांड कर्व जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये है। आपने उसी तरह से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को रखना है। उसी तरीके से आपने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का टेबल में से वैल्यूज दे के उनके लाइंस ड्रॉ करके डॉट्स लगाने हैं, और उन डॉट्स को आपने वन बाय वन एक दूसरे के साथ मैच करना है, और इसी तरह से आपके पास ये डिमांड कर्व बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यहाँ देखिए 70 पे 3 थी, 85 पे ये 2.5 हुई, 100 पे मजीद कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड, 120 पे और कम हुई, 150 पे और कम होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और द अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। थैंक यू सो मच।